हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम 1 से 7 मई तक का मध्य प्रदेश करंट पढ़ने वाले हैं। साथ में कुछ स्पेशल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट के तड़का भी करेंगे, जिससे आपको एमपी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों कवर होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट करेंगे, फालतू बातें नहीं करेंगे। ये हमारी सीरीज़ का 80वां भाग है। अब वैसे तो मेरे करंट जनवरी से डेली आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी आचार संहिता के कारण बहुत ज़्यादा कुछ काम हो नहीं रहा है हमारे मध्य प्रदेश में, तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ न्यूज़ आ नहीं रही है। तो इसलिए मैं वीकली आ रही हूँ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए डेली वीडियो लाना तो फिर सही नहीं रहता है, इसलिए मैं फिर वीकली लेके आ रही हूँ। वीकली ही मैंने आपको अप्रैल वाला कराया है पूरा। उसकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की करंट अफेयर्स की ई बुक भी तैयार हो चुकी है। 30 रुपये पर PDF चार्ज है, तो आप उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले के अर्थशास्त्री अक्षय आहूजा को विश्व मानव अधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार दिया गया है? मध्य प्रदेश के किस जिले के अर्थशास्त्री हैं ये? विदिशा, उज्जैन, इंदौर या भोपाल? तो ये इंदौर जिले के अर्थशास्त्री हैं अजय आहूजा। इनको यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। किस जिले के अर्थशास्त्री हैं ये? अक्षय आहूजा। तो जो अक्षय आहूजा हैं वो कहाँ के हैं? इंदौर के अर्थशास्त्री हैं। इनको मानव अधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार दिया है। बात करें विश्व मानव अधिकार आयोग की, तो ये विश्व मानव अधिकार जो दिवस है वो 10 दिसंबर 1948 से मनाना स्टार्ट हुआ था, और तभी ये मानव अधिकार संस्था स्थापित हुई थी विश्व की। तो ये 10 दिसंबर 1948 विश्व की हो गई। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। वैधानिक मतलब इसका जो निर्माण हुआ था वो एक अधिनियम के तहत हुआ था। अगर कोई भी संस्था संवैधानिक होती है तो उसका निर्माण जो होता है संवैधानिक अनुच्छेद के तहत होता है। तो ये वैधानिक संस्था, इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, इससे संबंधित मैंने कराए हैं। और ये अक्षय आहूजा को मिला है। अक्षय आहूजा कहाँ के हैं? इंदौर के हैं। अक्षय आहूजा को मानवाधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शोध और नवाचार सम्मेलन शिखर कहाँ पर आयोजित हुआ? नवाचार शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित हुआ है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शोध और नवाचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार हो सके, नई नई चीज़ें खोज सकें, तो अनुसंधान पे बल देने की। तो ये कहाँ पे हुआ? भोपाल, जबलपुर, इंदौर या उज्जैन? तो अंतर्राष्ट्रीय शोध और नवाचार सम्मेलन हुआ है भोपाल में। भोपाल में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है जहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था। विकसित भारत नया भारत, यह जो जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का विषय था विकसित भारत नया भारत। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल में है, और इसके कुल सचिव डॉक्टर विजय सिंह है, जिन्होंने ये सब ऑर्गेनाइज किया था। भोपाल में राजीव गांधी विश्वविद्यालय भी है, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसके अलावा भोज विश्वविद्यालय भी भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और सांची विश्वविद्यालय जो कि सांची में है, जिसकी स्थापना 2013 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा, MPPSC प्रीलिम्स की दृष्टि से और भी जो व्यापम के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे MPPSC में तो शिक्षा एक टॉपिक दिया हुआ है यूनिट 6 में, तो यहाँ पे ये तीनों फैक्ट पूछे जा सकते हैं। राजीव गांधी विश्वविद्यालय 2018, भोज विश्वविद्यालय 1991 और सांची विश्वविद्यालय 2013। हमारे प्रीलिम्स के नोट्स के साथ और हमारे प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट के साथ आपको एक ग्रुप दिया जाता है तैयारी के लिए, वहाँ पर हम इनकी PDF आपको भेज देते हैं। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाली जाती हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा GK विद आकांक्षा शर्मा 2 के नाम से और MPPSC वाई GK विद आकांक्षा के नाम से है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा ये मेरा नंबर है, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर नंबर सेव नहीं कराया है तो हाई लिखकर सेव करा दीजिए, महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। अगला है, जघन्य अपराधों से निपटने के लिए एक संदेश ऐप की शुरुआत हुई है, वो कहाँ से हुई है? तो ग्वालियर से हुई है संदेश ऐप की शुरुआत। 2 मई 2024 को ये संदेश ऐप की शुरुआत हुई। जितने भी ये जघन्य अपराध होते हैं उनकी त्वरित कार्यवाही के लिए इसको आरंभ किया गया। शुरू में ये 5 जगहों पर लागू की गई है। 5 ग्वालियर के जो 4 पुलिस थाने, विश्वविद्यालय, कंपू, इंदरगंज और पड़ाव में एक एक अपराध की जानकारी ऐप के माध्यम से अपलोड की जाएगी, और इनका
हल भी तुरंत किया जाएगा। चुनाव से संबंधित आचार संहिता के उल्लंघन के लिए एक ऐप बनाई गई है, उसका नाम है विजिल ऐप। इस ऐप पर आप कोई भी आचार संहिता के उल्लंघन करता है तो आप इस ऐप पर जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए आयुष केयर ऐप भी चलाई जा रही है। आयुष्मान योजना कब से लागू है? 2018 से। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के सतारा में हुई काश अल्ट्रा मैराथन में किस शहर के अंकित शर्मा ने जीत हासिल की है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन या ग्वालियर? तो ये इंदौर के हैं। ये महाराष्ट्र के सतारा में ये प्रतियोगिता हुई है और अंकित शर्मा ने इस अल्ट्रा मैराथन में जीत हासिल की है। आवेश खान की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश के इंदौर के खिलाड़ी, इन्हें आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम ने खरीदा है। वेंकटेश अय्यर की बात करें तो ये भी इंदौर के खिलाड़ी हैं और ये वर्तमान में कोलकाता नाइट राइडर के लिए खेलते हैं। सैयद मुश्ताक अली भी इंदौर के ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के दाहिने हाथ के हैं। इन्होंने भारतीय खिलाड़ी के रूप में पहली बार विदेशी धरती पर शतक भी लगाया था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा और अगर आप पिछले 4 महीने की जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पर पीडीएफ 30 रुपीज़ चार्ज है, आप उसको परचेस कर सकते हैं। इसी प्रकार का जिस तरह से मैं वीडियो बना रही हूँ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट भी मिलते रहेंगे जो लास्ट में हम कवर करते हैं उस पूरे वीक का। मिसेज इंडिया नॉर्थ जोन का खिताब किसने जीता है? मिसेज इंडिया, मिसेज की बात हो रही है ना, तो मिसेज इंडिया नॉर्थ जोन का खिताब जीता है प्रिया सिंह ने। ये भोपाल की हैं और इन्होंने ये मिसेज इंडिया नॉर्थ जोन का खिताब जीता। इसके पहले इन्होंने 1998 में भी एक खिताब जीता था। ये जो प्रतियोगिता हुई थी मिसेज इंडिया नॉर्थ जोन मतलब उत्तरी क्षेत्र की मिसेज इंडिया, ये जो हुई थी प्रतियोगिता ये दिल्ली में हुई थी और 10,000 महिलाओं में से इनका चयन हुआ है। ये पेशे से फिटनेस ट्रेनर है। पेशे से क्या है? ये फिटनेस ट्रेनर है। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। व्हाट्सएप पर जाएंगे तो व्हाट्सएप में मेरे कैटलॉग पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मुझे मेरी इंस्टा की लिंक मिल जाएगी। साथ ही आप मुझे फेसबुक आकांक्षा शर्मा के नाम से फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये जो प्रिया सिंह है इन्होंने 1998 में मिस इलाहाबाद का खिताब जीता था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो ये भी भोपाल के थे और भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। ये नवा याद रखिएगा। शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति 9वें नंबर के थे और हमारे भोपाल के थे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। शंकर दयाल शर्मा का जन्म जो हुआ था भोपाल में हुआ था 1918 में। कब हुआ था शंकर दयाल शर्मा का जन्म? भोपाल में हुआ था 1918 में। अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणी अंगीकरण योजना के अंतर्गत किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में 3 महीने के लिए इंदौर के मास्टर विवान जोशी ने गोद लिया है? एक भालू है मैक्स नाम का, उसको ये विवान जोशी जो हैं इंदौर के, इन्होंने इस भालू को गोद लिया है। तो ये कहाँ से लिया है? तो देखो, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है, सॉरी इसमें मैंने ऑप्शन ही नहीं डाला है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है और 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब वैसे तो 1979 में हो गई थी, 1981 से इसने काम किया था और ये लगभग वो मतलब भारत मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल में। और यहाँ पे एक अंगीकरण वन्य प्राणी अंगीकरण योजना चलाई जा रही है जिसमें पैसे देकर जो वन्य जीव से प्यार करते हैं वो उसको गोद ले सकते हैं एक निश्चित समय के लिए। तो वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल से वन्य प्राणी अंगीकरण योजना 1 जनवरी 2009 को आरंभ हुई थी। इस योजना के अंतर्गत ही इंदौर के मास्टर विवान ने भालू मैक्स को 1 मई 2024 से 3 महीने के लिए गोद लिया है। इन्होंने वन विहार के संचालक अवधेश मीना को 25,000 रुपये देकर एक चेक देकर मतलब ये उस प्राणी को गोद लिया है, मैक्स को, भालू मैक्स को। और ये योजना वन्य प्राणियों को संरक्षण को लेकर चलाई गई है। अगला है, हाल ही में ग्वालियर का प्रशासनिक जज किसको नियुक्त किया गया है? तो विवेक रुसिया को ग्वालियर का प्रशासनिक जज नियुक्त किया है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ 2 जगह पर है, एक तो इंदौर में और एक ग्वालियर में है और मेन हाईकोर्ट जो है उसका जबलपुर है। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट के में
के इंदौर खंडपीठ में पदस्थ जस्टिस विवेक रोसिया को, ये पहले इंदौर खंडपीठ में थे जो अब ग्वालियर में बन गए हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश के हैं, इनकी नियुक्ति 2018 में हुई थी स्थायी न्यायाधीश के रूप में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, यहीं पर आप अपना नंबर सेव करा दीजिए। यहीं से आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स के या महिला सुपरवाइजर के या बीपीएससी मेंस के। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर, खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर है। रवि विजय कुमार मलपत मध्य प्रदेश के 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला है, हाल ही में अमेरिका में फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड मधु थॉमस ने जीता है। ये कहाँ की शिक्षिका हैं और ये भारत की ऐसी पहली शिक्षिका बन गई हैं जिन्होंने ये फ्लोरिडा स्टेट टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो ये भोपाल की हैं, भोपाल की मधु थॉमस हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा निर्वाचन 2024 की सभी प्रक्रियाओं को देखने एवं उससे जुड़े विभिन्न चरणों को समझने में किन देशों की टीम भारत आई है? श्रीलंका की, फिलीपींस की, उपरोक्त दोनों में की, कोई नहीं? तो उपरोक्त दोनों की ही टीम आई है यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में, ये लोकसभा में जो प्रक्रिया हो रही है उनको देखने के लिए और समझने के लिए। इस इंटरनेशनल डेलीगेशन में 6 मई को सुबह भोपाल में मतदान सामग्री वितरण स्थल पर पहुंची और उन्होंने उस प्रक्रिया को देखा और उसको समझा। अगला है, 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। कितने लोकसभा क्षेत्र में होगा? मतलब आज ही होने वाला है। ये 9 लोकसभा क्षेत्र में होगा और ये 9 लोकसभा क्षेत्र और इस दिन क्या होगा, छुट्टी भी रखी जाएगी जो कि धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रखी जाएगी। मतदान के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 25 के तहत ये अवकाश घोषित किया जाएगा। इसको सार्वजनिक अवकाश बोलते हैं। ये जो होना है मतदान, ये मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, बैतूल, इन संसदीय क्षेत्रों में किया जाएगा। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट पढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट में बताना है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना भोपाल में कब हुई थी? बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है। इसका आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1970, 1960, 1955 या 1980। आपको मुझे इनमें से कमेंट करके बताना है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना? 1970। आपको मुझे कमेंट करके बताना है 1970, 1960, 1955 या 1980। अब हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। उसके पहले फ्रेंड्स, ये हमारा बीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है, यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है। लगभग 11,500 प्लस प्रश्नों का ये एमसीक्यू है। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 की और हार्ड कॉपी 1399 प्लस 90 रुपये करियर चार्ज है इसका। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। बहुत ही शानदार यूनिट वाइज ये टेस्ट बनाए गए हैं और हर उस क्वेश्चन को कवर किया गया है जो उस टॉपिक के अति महत्वपूर्ण है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इनको तैयार किया गया है। आप घर बैठ के भी हज़ारों प्रश्नों का टेस्ट एक साथ लगाते हैं, ये एक साथ आपको टेस्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा ये हमारा मेंस का पेपर 4 का पैकेज है। पेपर 4 के आपको 2, 7 और 11 मार्क की 4 बुकलेट दी जाती हैं हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट। हर टॉपिक के जितने भी मैक्सिमम प्रश्नोत्तर श्रृंखला में प्रश्न बन सकते हैं कवर किए हैं 2 नंबर में, 7 नंबर में और 11 नंबर में। हर टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाएगा, प्री के साथ भी और मेंस के साथ भी, जहां हम तैयारी करवाएंगे। ये हमारा प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स के नोट्स में है, ये थ्योरी नोट्स हैं। ऊपर मैंने आपको एमसीक्यू बताया था। एमसीक्यू में आपको यूनिट वाइज एमसीक्यू मिलते हैं और थ्योरी में आपको थ्योरी दी जाती है। बहुत शानदार तरीके से ये थ्योरी कवर की गई है, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित करंट डाटा कोड, साथ में बहुत सारे रिवीजन फैक्ट भी डाले हुए हैं। तो अगर आप थ्योरी लेना चाहते हैं थ्योरी ले सकते हैं, थ्योरी प्लस एमसीक्यू लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ये इस प्रकार के नोट्स इसमें कवर हैं। और ये हमारा मेंस का रिव्यू है। इस प्रकार के मेंस के नोट्स कवर किए गए हैं। में जैसे कि ये टॉपिक जो जिसका रिव्यू देख रहे हैं वो राष्ट्र का निर्माण है, राष्ट्र हित है, तो उसके कितने प्रश्न बन सकते हैं वो सब हमने विथ इंट्रो, विथ विषय वस्तु, विथ निष्कर्ष को कंप्लीट करके फ्लो चार्ट डायग्राम में किया है। ये महिला पर्यवेक्षक के नोट्स हैं। हमारे महिला पर्यवेक्षक के नोट्स में आपको टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं प्लस एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहां बहुत शानदार तैयारी अभी हो रही है। मतलब ऑनलाइन भी मिल रहा है और ऑफलाइन भी मिल रहा है आपको 1399 प्लस 100 रुपीज़ में। तो आप जो भी नोट्स लेना चाहते हैं आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को 159वां स्थान मिला है। कौन सा मिला है? 159वां स्थान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत को मिला है और प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है। यूनिसेफ ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूनिसेफ जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी है और इन्होंने 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। करीना कपूर इसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण का प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। पूर्णिमा देवी वर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर वीकली गोल्ड अवार्ड मिला है। किसको? पूर्णिमा देवी वर्मन को। एक घाटी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है चीन के आक्रमण के कारण, वो है सक्सेबान घाटी। ये कहाँ पर है? ये काराकोरम में है। मैक्सिको ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। क्या खोजा है? सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। किसने? मैक्सिको ने। हाल ही में इसरो ने चंद्रमा के ध्रुव में बर्फ के प्रमाण होने का दावा किया। पूछ सकते हैं बर्फ के प्रमाण होने का दावा किसने किया है? इसरो ने। भारत 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी करेगा। दुर्गा द्वितीय परियोजना का जो अनावरण किया है वो डीआरडीओ ने किया है और यह उच्च शक्ति वाला स्वदेशी लेजर हथियार है। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे में संविधान पार्क का विकास किया है। संविधान पार्क का विकास कहाँ पे हुआ है? पुणे में। चीन के चंद्र मिशन चोंग E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन iCube का संबंध किससे है? पाकिस्तान से है। ग्लोबल फायर पावर लिविंग रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। IQAIR के अनुसार या IQ एयर के अनुसार, इसको IQ एयर बोलते हैं, के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? काठमांडू। और रैंकिंग में दूसरे स्थान पर दिल्ली आया है। याद रखिएगा IQ एयर में सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? काठमांडू बन गया। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत को चौथा स्थान मिला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आती हूँ मैं। पूरे 7 दिन के जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आना है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में कौन पार्टिसिपेट करेंगे भारत से? तो भारत की महिला सरपंच प्रतिनिधित्व करेंगी भारत का। हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी मिसाइल जिसका नाम स्मार्ट है उसका सफल परीक्षण किया। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना स्टाफ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो मैंने ऊपर कमेंट किया पूछा है आपसे एक क्वेश्चन, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना, उसका आंसर भी दीजिएगा। संयुक्त अरब अमीरात के अल मखतूम इंटरनेशनल हवाई अड्डे में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बनेगा। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर कितनी है? 7%। मोदी के अनुसार मोदी नहीं है, ये मूडी है। मूडी के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी कितनी रहेगी? 6.01% रहेगी। अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? रूस ने किया है। साइंस पार्क का निर्माण कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में रूस प्रथम स्थान पर आया है और भारत 10वें स्थान पर आया है। वैश्विक साइबर अपराध में रूस पहले है। साइबर अपराध कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं? रूस में। और दूसरे नंबर पे और 10वें नंबर पे हमारे भारत में। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? लॉरेंस वॉन्ग जो होंगे सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री होंगे। दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा होगा? अटलांटा एयरपोर्ट। व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली का स्थान कौन सा है? 10वां। वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार किसको सौंपा है? नागेश कपूर को सौंपा है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्वेश्चन। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन थे, चाहे एमपी हो चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, बहुत ही शानदार थे। इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। ये मेरी इंस्टा आईडी है, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और फेसबुक पर आकांक्षा शर्मा नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।